हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीकली एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था कुछ घर के कामों को लेकर। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं और फिर मैं आगे बताऊंगा कि मार्केट क्या कर सकता है। मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा। और कैसे आएगा, मैंने बोला था बहुत धीरे 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 आपको आता हुआ दिखेगा। और ऑप्शन बायर यहाँ पर पैसा नहीं बनाएगा। ठीक है। ऑप्शन बायर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आने वाली थी पैसा बनाने में, और उसी तरह से देखो छोटी छोटी कैंडल बनी और मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती थी, या तो यहाँ पर इस हायर लो के नीचे, मैंने आपको बताया भी था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये हायर लो था हमारा, ये हायर हाई था। ठीक है। इस हायर लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती तो क्या होता, डेली टाइम फ्रेम पर हमारे जो जो ट्रेंड है वो क्या हो जाता, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता। और ये जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। मतलब कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करने के बाद में यहाँ कहिए कि लिक्विडिटी लेने के बाद में धीरे 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 लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ सेल साइड की इस डेली फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक तक आता, तो यहाँ से बहुत तेज़ से नीचे जाता हुआ दिखता। लेकिन इसने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब दो तीन चीज़ें हमको देखनी ज़रूरी है कि जब आप वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हो, पहले मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ठीक है। अब 21 दिन और बचे हैं इस महीने को, और यहाँ की लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम पर उसने क्या की है, ग्रैब की है। जब मार्केट यहाँ कहीं था तब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, मार्केट क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे नीचे जाएगा और एल्गोरिदम डाउन साइड शिफ्ट हो चुकी है। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और तब तक मार्केट इसके आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंचा था। उसके बाद में मार्केट ने पूरे वीक भर में यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है कि हाँ, हायर लो ये था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है डेली टाइम फ्रेम पर। लेकिन क्या मार्केट अब बहुत तेज़ी से यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या नहीं करेगा, ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है ये ग्रैब करेगा या नहीं करेगा, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इसने एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है। यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्या प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, या फिर प्राइस फिर से इसी तरह से क्या करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और इस डेली टाइम फ्रेम से आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। दो चीज़ें हो सकती है। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, ठीक है, तब वहाँ पर आपको अब ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा। 15 मिनट और 1 आवर पर भी आपको दिखेगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी ग्रैब मिल रही है। लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हो, जब वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हो, तब आपको नज़र आता है जो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, और वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये इस तरह की चीज़ें मार्केट मेकर बाय मॉडल के बारे में होती है। मैंने आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पर ये मॉडल अभी काम कर रहा है। तो उसी के सिम्टम्स, या मैं आपको बोलूँ तो फुटप्रिंट मैं देख रहा हूँ। ये बहुत ही एडवांस चीज़ है, ये अभी आप नहीं सीखोगे, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि आपको इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए, तब मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर अगर ये वीकली टाइम फ्रेम, तो कल की जो एक हमारा जो फ्राइडे है वो कल का दिन और है। अगर कल मार्केट क्या करता है, इस फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस कर देता है, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल क्लोज हो जाती है, तब हम और श्योर हो पाएंगे कि मार्केट क्या करेगा, ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए बहुत तेज़ी से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ से आपको इस फेयर वैल्यू गैप से आपको रिजेक्शन दिखाई देता है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ की लिक्विडिटी, और मैंने आपको बताया कि नीचे 3 मंथ का जो एक फेयर वैल्यू गैप है वहाँ तक क्या करेगा, मार्केट जाने की ट्राई करेगा। और वो है ये ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और जो
नेक्स्ट मंथ है हमारा, मतलब ये पूरा मंथ वो ऐसा ही रहेगा जिसमें आपको बड़े मूव नहीं दिखेंगे और मार्केट और ज़्यादा ऑप्शन बायर्स को क्या करेगा, ट्रैप करेगा और फिर बहुत तेज़ी से एक अपसाइड मूव दे सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। लेकिन अभी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब दिख रहा है, जो हमारा जो पहला जो लिक्विडिटी ग्रैब है वीकली टाइम फ्रेम के मार्केट मेकर बाय मॉडल का, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर वीकली टाइम फ्रेम, कल लास्ट डे है, उसके बाद में इसकी क्लोजिंग देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कैसे आती है। हम ट्राई ज़रूर करेंगे अगर हमको अपसाइड के लिए कोई ट्रेड मिलती है, ठीक है, इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी तक, यहाँ तक आपको मार्केट क्या करेगा, जाता हुआ दिख सकता है। अब वो कैसे जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देगा या फिर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मार्केट जब लाइव बिहेव करेगा इस लेवल पर तभी हमें पता चलेगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है और बहुत तेज़ी से नीचे जाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर, यहाँ से आपको रिजेक्शन देगा और मार्केट तेज़ी से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ये जो मूव होगा वो बहुत तेज़ होगा। आप समझ रहे हो, इतने टाइम से बिल्कुल भी अच्छे मूव नहीं आ रहे, 2 महीने हो गए हमको एक बहुत ही तगड़ा मूव नहीं मिला है। ये आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही होगी, लेकिन जब आप 1 मिनट पे, 5 मिनट, 15 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऐसा रंटिंग हुई है, ट्रैपिंग हुई है, ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। आपके आपके कुछ महीने ऐसे होंगे जहाँ पर आपका पैसा नहीं बनेगा, आपको लॉस होगा, और वो सबको होता है, कोई भी नहीं बच सकता। अगर आप सिर्फ एक सेगमेंट में काम कर रहे हो, अगर यहाँ पर आप ऑप्शन सेल कर रहे होते तो आपका मे भी थोड़ा बहुत पैसा बनता, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाय कर रहे हैं। मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ऑप्शन बाइंग पर ही मेरा जो पूरा फोकस है वो है, लेकिन सेलिंग में भी पैसा बनता है। अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, लेकिन चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहीं पर आपको बता दिया था कि मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। इतना एडवांस और इतना वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको जब चीज़ें नेक्स्ट वीक की और उसके अगले वीक की बता रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ, और मार्केट के एल्गोरिथम को मैं कितनी अच्छे से समझता हूँ, कितने गहरे तौर पर मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, जो मैं आपको इतना सटीक अनुमान बताता हूँ। पैसा बनेगा या नहीं बनेगा इस बारे में भी मैंने बात की थी मेरे पिछले वीडियो में, मैंने सारी बात की है। आप अगर ने नहीं देखा है या थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से एंड बीच बीच में देखा है तो आप नहीं समझोगे। आप पूरा वीडियो, अगर मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया है तो उसमें सिर्फ एक ही बात को मैंने बार बार नहीं दोहराया है, वही की वही बात जो दूसरे लोग करते हैं, बस एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मैंने उस 30 मिनट में आपको 30 से ज़्यादा अच्छी बातें बताई होगी कुछ बेहतर बनने के लिए और इस मार्केट को टैकल करने के बारे में, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और अपनी साइकोलॉजी को कैसे बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो दो चीज़ें हो रही है यहाँ पर, मार्केट मेकर बाय मॉडल वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है और यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब। कल अगर ये मार्केट जो ये कैंडल है ये वीकली टाइम फ्रेम ये बहुत अच्छी अगर क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास में बहुत अच्छा एक सेटअप मिल सकता है बाय साइड के लिए। और कहाँ तक, इस डेली टाइम फ्रेम के, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ, ये जो डेली टाइम फ्रेम का हमारा फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अब दो चीज़ें हो सकती है डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको अभी तक तो एफवीजी दिख रहा है। अगर मैं आपको दोनों चार्ट अगर 1 बाय 1 लगा के दिखाऊँ तो शायद आप बहुत अच्छे से समझो। वीकली टाइम फ्रेम पर हमको फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पर। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन जाता है कल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, बना रहता है तो हमको एक सेलिंग यहाँ पर मिल सकती है। अब जब डेली टाइम फ्रेम पर हमको अप साइड या अप ट्रेंड के बारे में दिखा रहा है, कहाँ तक, इस फेयर वैल्यू गैप तक, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर ये फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट दो चीज़ें कर सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर। तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर पूरे दिन भर ही आपको ट्रैप बनता हुआ दिख सकता है और आप समझ ही ना पाओ कि मेरे बायस अप साइड के है या डाउन साइड के। और जब फिर नेक्स्ट वीक जब ओपन होगा मंडे या ट्यूसडे, तब आपको बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता हुआ मार्केट दिखेगा, ठीक है, तब आप उसे कैच नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो आपको डे बाय डे बने रहना और समझने की कोशिश करनी है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब तो की है, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड चेंज दिखेगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हुआ दिखेगा, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर ये क्या बनाने की ट्राई कर रहा है, फेयर वैल्यू अभी बना नहीं है,
कल की कैंडल की क्लोजिंग के बाद पता चलेगा कि बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हमको ट्राई क्या करना है अभी कि अगर आपको अप साइड का, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर कोई आपको अप साइड का सेटअप मिलता है, जैसे 15 मिनट पर तो है ही है, 1 आवर पर भी दिख रहा है, तो आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा और फिर मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है या फिर यहाँ पर होल्ड करके ऊपर जा सकता है। अगर वो इस वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को प्राइस अगर रेस्पेक्ट नहीं देता है तो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, नहीं तो यहाँ से आपको फिर से बायर्स को ट्रैप करेगा और बहुत तेज़ी से नीचे आता हुआ दिखेगा। हमारे ये टारगेट होंगे, ये जो है ये हमारे सारे टारगेट होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 2500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है और फिर मार्केट क्या करे, छप्पर फाड़ के ऊपर चला जाए होली दिवाली दिवाली पर, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी बातें भी मैंने बता रखी है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, ताकि आपके जो बायस है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाए और कैसे चीज़ें बदलती हुई देखी जा सके। बड़े टाइम फ्रेम पर चीज़ें कैसे देखनी है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हो, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं उसे पढ़ूंगा और क्लियर करने की ट्राई करूंगा। और जो भी आपको दिक्कतें आ रही है उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे वो दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरी एंट्री एग्जिट सही से नहीं हो रही है, मैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत अच्छा मूव आने वाला है मार्केट में, अप साइड या डाउन साइड वो तो कल ज़्यादा बेहतर अच्छे से बता पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें अब मार्केट में होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मार्केट क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। अब ये मैनिपुलेशन फेज हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो चुका है और स्टार्ट हुआ है मैनिपुलेशन का। अगर ये बायर साइड या बायर्स को अगर मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको बहुत तेज़ी से नीचे जाता हुआ मिलेगा। अगर ये यहाँ पर इसने सेलर को मैनिपुलेट किया है, अगर उसे करना है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करेगा और फिर मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, 56,000 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है। मैं डेली टाइम फ्रेम पर वेट ही कर रहा था कि लिक्विडिटी ग्रैब मिले तो थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो मैं श्योरली बोल सकता था कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन अभी कल का दिन बचा हुआ है तो देखते हैं प्राइस जो है, जो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद में हम ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।